उम्र बीत गई गोकुल में। सभी लोग बोलिए जय हो। रस्ते में बगिया लगा जाना। कान्हा रस्ते में बगिया लगा जाना। ओ कान्हा रस्ते में बगिया लगा जाना। मैं फूल चुनूंगी तेरे लिए। ओ मैं फूल चुनूंगी तेरे लिए। भगवान बसो वृंदावन में, मेरे उम्र बीत गई गोकुल में। जय हो। कान्हा रस्ते में दुनिया खुदा जाना। कान्हा रस्ते में मिया खुदा जाना। कान्हा रस्ते में दुनिया खुदा जाना। कान्हा रस्ते में मिया खुदा जाना। मैं नीर भरूंगी तेरे लिए। ओ मैं नीर भरूंगी तेरे लिए। कान्हा बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई
जय जय प्रभु दीन दयाल हरे 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 गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो जय 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 श्री राधे आइए हम आप लोग पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। हम आप लोगों ने कल भगवान के जन्म का उत्सव मनाए। आप लोग बताइए कितना आनंद आया, आनंद आया कि नहीं? जब ये असल में आनंद मन रहा होगा तो वहाँ कितना आनंद आ रहा होगा, उसका हम आप लोग अनुसरण कर रहे हैं। कथाओं के माध्यम से, चरित्र के माध्यम से हम आप लोग आनंद की अनुभूति करके आनंद ले रहे हैं। तो कहने का भाव, जब यहाँ पर इतना आनंद आया तो वहाँ तो नंद बाबा के यहाँ पर क्या पूछना भैया। क्या है नंद बाबा के घर में जब लाला हो गया। आज नंद बाबा उदार मना है, प्रसन्न है कि मैं क्या ब्राह्मणों को दे दूं। और कितने प्रसन्न है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञा स्नातः शुचिरलङ्कृतः। नंदस्त्वात्मज उत्पन्न, श्री हिलहाद के समान से साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ। आज नंद बाबा उदार मना है। आहूय विप्राण, ब्राह्मणों को वेद ज्ञान ब्राह्मणों को बुलाया महाराज नंद बाबा जी, और कहते हैं स्वस्ति वाचन पाठ करो और हमारे बालक के कल्याण की कामना करो महाराज। तो आज ब्राह्मण देवता वाचित्वा स्वस्तैनम जाति कर्मात्मजवस्य वै कारयामास विधवत पितृदेवार्चनम तथा। जब महाराज भगवान का जन्म हुआ नंद बाबा के घर में, तो कहते हैं वाचित्वा स्वस्तिनम, ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन पाठ कराया। स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण हो, सदा सभी का कल्याण हो। स्वस्ति वाचन पाठ किया और पितरों का भी विधिवत पूजन किया।
कहते हैं जब तक नाल छेदन नहीं हो जाता तब तक प्रजापत्य मुहूर्त रहता है। उस मुहूर्त में बालक के होने पर दिया गया दान अनंत कोटि होकर के मिलता है। जब बालक उत्पन्न होता है तो महाराज आज नंद बाबा उदार माना है कि क्या मैं लुटा दूं। कहते ना धेनु नाम नीते प्रादात विप्रेभ्या समलंकृते 2 लाख गैये नंद बाबा ने आज दान में दिया है समलंकृतई। कैसे? धेनुओं के सींग को सोने से मढ़ा करके, खुरों को चांदी से मढ़ा करके, और 2 लाख गैये आज ब्राह्मण देवताओं को नंद बाबा ने दान में दिया है। क्यों? नंद बाबा के 9 लाख गैया थी। नंद बाबा के 9 लाख गैये थी तो 2 लाख आज महाराज ब्राह्मणों को दान में दिया है प्रसन्न हो करके। और अन्नदान में तिल दान, तिल के पहाड़ 7 बनाए हैं और उन तिल के 7 पहाड़ों को भी ब्राह्मणों को दान में दिया है। पहाड़ का अर्थ, अन्य के पहाड़ का अर्थ कि आप उस साइड खड़े हो जाए तो इधर वाला ना दिखे, इधर वाला उधर। इतना बड़ा ढेर बना करके दिया मैंने। 7 किलो के ढेर बना करके दान में दिया। आज इतना उदार मना हो के नंद बाबा जी लुटा रहे हैं। 80 साल में महाराज 80 साल की यशोदा मैया, 90 साल के महाराज नंद बाबा के घर में छोरा हुआ है। आज सारे सभी देवी देवता ये आनंद लेने के लिए आ गए नंद बाबा के भवन में। उसी समय हमारे भोले बाबा भी पहुंच गए मैया पार्वती के साथ में, और गणेश जी कार्तिकेय महाराज नंदीश्वर में पहुंचे, भोलेनाथ जी पार्वती मैया। अब जब पहुंचे तो क्या देखा? वहां पर देखा कि दान गंगे 2 लाख दान में दी जा रही हैं, अन्न के ढेर दिए जा रहे हैं। तो भोले बाबा तो डर के कारण कहते हैं नंदी जी पूंछ पकड़े थे कि नंद बाबा अपनी ही गौए न समझ करके इसको भी न दान में दे दे तो हमारी सवारी भी महाराज गई। तो शंकर जी महाराज पूंछ पकड़े खड़े थे। गणेश जी महाराज को चुपचाप गोदी में लिए खड़ी थी माँ पार्वती मैया। क्यों? क्योंकि जो मांगता था नंद बाबा से तुरंत दे देते। एक बंदी आया तो उसने कहा महाराज हमको कुछ दीजिए। तो नंद बाबा ने कहा यहाँ चाहे नाच के दिखाओ या गा के दिखाओ, कुछ करके करामात दिखाओ और बधाई लो। अब उस बालक को तो कुछ आए नहीं, तो आज वाद्य क्रिया करना कुछ नहीं जानते। तो वो क्या किया? कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता, मैं एक काम जानता हूँ। मेरे बाबा जी हैं, ये बैठ जाते हैं तो कहते हैं तुम तबला बजाओ, मैं भजन सुनाता हूँ। तो कहते हैं कैसे तुम बजाते हो? तो जा करके बाबा के पेट में वो अपना बजाने लगा बंदी, जैसे रोज बजाता था। नंद बाबा अति प्रसन्न हुए। अरे लाला कुछ तो दिखाया। इसमें लिखा वाद्यंते विभिन्न, मतलब विभिन्न प्रकार के वाद्य वहाँ पर वादन हो रहे हैं। और तो यही सोच करके पार्वती मैया गणेश जी को लिए बैठी हैं चुपचाप की कोई कह ना दे कि ये बाबा बाबा ये हाथी का बच्चा खिलौना लेंगे। तो हमारा खिलौना समझ करके बच्चे को कोई गणेश जी को ना ले जाए, तो चुपचाप पार्वती मैया लिए बैठे। और
जितने भी आते हैं, आज महाराज इतना आनंद लुट रहा है कि जो कहते जो आता है तो वो आनंद देख के सब कुछ भूल जाता है। आज इसी मांगने की क्रिया में महाराज बंदी इत्यादि सभी लोग आते हैं, गंधर्व, तो अपने अपने विद्या को दिखाते हैं। तो एक कह रहे जा रहे थे महाराज 1 नंबर की गेट से चांदी लेकर के, तो दूसरा मिला, कहा भैया पुटकी में क्या लिए? तो कहता है हमें दान में बाबा ने चांदी दिया है, चांदी। अरे कहते तुम तो चंदिये में रह गए, मैं सोना लिए हूँ, सोना। तो कह रहे, कहता सोना कहाँ मिल रहा था भैया? तो कहते अरे 2 नंबर के गेट में सोना मिल रहा है, 1 नंबर में चांदी, तो आप 1 नंबर से निकले, जाइए दूसरे नंबर पे। तो वो चांदी को वहीं पर ढेर को फेंकते हैं और चले जाते हैं 2 नंबर गेट पे। जब जाते हैं 2 नंबर गेट पे तो वहाँ सोना लेते हैं। सोना लेकर के जैसे चलते हैं, फिर पुनः थोड़ी देर दूर में दूसरा व्यक्ति मिल जाता है। क्या लिए हैं भैया? कहते हैं मैं सोना लिए हूँ, नंद बाबा आज लुटा रहे थे तो सोना लेके आया हूँ। अरे तुम सोना लेके आए हो, ये मेरी पुटकी में हीरे हैं, हीरे। तो भैया कहते हीरा कहाँ मिल रहा था? अरे कहते हीरा तो 3 नंबर के गेट पे मिल रहा था। उसने सोना वहीं पटका, फिर दौड़ लगा दिया, जा करके 3 नंबर गेट पे गया, हीरा लिया, हीरा लेके चला। फिर पुनः उसी प्रकार 4 दरवाजे हैं बाबा नंद बाबा के। तो कहते हैं अरे तू हीरा में रह गया, दूसरा जवाहरात लिए है। कहता ये हीरे से कितने कीमती हैं, ये रखो, 4थे नंबर पे जाओ। वो महाराज वहीं छोड़ देते हैं और वहीं से ही लेकर के जवाहरात आते हैं। तो कहते इतना आनंद मन रहा कि जो कुछ पाता है अंत में कह देता है ये लाला पर निछावर जाऊं। ये तो सभी लोग लुटा रहे हैं तो हम लोग भी लुटाएं। कह ये लग रहा है साक्षात आज माँ लक्ष्मी और आनंद हो रहा है। तो सभी लोग पहले जाते हैं मांगने की इच्छा से, पर जब लाला का दर्शन होता है और देखते हैं कि सभी लोग लुटा रहे हैं, तभी वो भी सोचते हैं कि जब इतना सुंदर है लाला के जन्म में सब लोग दे रहे हैं तो हम क्यों ना कुछ दें। सब अपना अपना दान जो मिलता है वो भी दान करते हैं महाराज। और एक बात हुई, उसी समय 90 साल की एक माता जी आई लाला के जन्म में बधाई लेने के लिए। तो बधाई लेने के लिए आती हैं, चली आ रही थी, जैसे नंद बाबा के गेट से अंदर आई, आंगन में दूध की बौछार है। महाराज आते ही देखा तो अवाक हो गई, मुंह खुल गया देख करके। तो इधर कीड़ा कर रहे थे, माखन की लोंदी एक दूसरे को मार रहे थे गोप। तो जैसे मुंह खुला देखा, एक गोप ने मारा तो बुढ़िया मैया के बिना दांत के वेदांती मैया के सत्य से नीचे पहुंच गया। जब गट दे माखन की गोली गई, कहती अरे ऐसे लाला का जन्म रोज होए करे, बिना मांगे यहाँ मिलता है, ना मैंने मांगा, अपने आप माखन आया और बताओ सत्य से चला गया। और नंद बाबा की बड़ी इच्छा होती है कि मैं भी लाला के दर्शन करूं, मैं भी देखूं। तो नंद बाबा से कहते ऐसे लाला के दर्शन नहीं हो सकते, पहले तुम्हें वहां जाने के पहले रीति है, पहले सजो, धोती पहनो, बगलबंदी बांधो, तिलक लगाओ, पगड़ी रखो, फिर चलो नंद बाबा लाला के दर्शन करने।
तो कहते हैं पहले सजाया गया नंद बाबा को, सभी गोपों ने सजाया, सजा करके लाला के दर्शन कराने के लिए जा रहे हैं। अब जब जा रहे हैं तो उधर क्या हुआ, दूसरा गोप लाया दही का मटका और बाबा के ऊपर से किया गोविंदाय नमो नमः। दही का मटका ही उनके ऊपर छोड़ दिया। जब दही का मटका छोड़ा तो कहते अरे ये तूने क्या कर दिया, सारा श्रृंगार किया कराया तूने बराबर कर दिया। तो कहते बताओ, दूसरा गोप कहता बाबा ऐसे ही जाया जाता है, श्रृंगार किया जाता है, फिर स्नान करके शुद्ध होके जाया जाता है। तो कहते हैं ऐसी बात है तो और 4 मटके डाल दो, लाला के दर्शन तो हो। आज आनंद हो रहा है, बाबा के आंगन में दूध की तो भरमार है। महाराज 9 लाख जहाँ गइए हो, वहाँ एक तालाब था, उनके बाहर घर के एक वो लगी हुई थी, बना था मट्ठा निकलने के लिए। तो कहते वो निकल के उस सरोवर में भर जाता था। जब गऊओं के बाद मक्खन निकालने के बाद तालाब में भर दिया जाता था। तो जिसको चाहिए वो ले जाए या धीरे धीरे। वहाँ पे आज नंद बाबा उदार मना है और ऐसा लग रहा है कि नंदो महामनास्तेभ्यो वासो लंकार गोधनम सूतमागध बंदिभ्यो तेन विद्योपजीवनः। वहाँ सूत मागध बंदी सभी आकर के नंद बाबा से मांग रहे हैं, सभी को भरपूर महाराज दे रहे हैं, आनंद हो रहा है। पर एक समस्या है, उस आनंद में कौन सम्मिलित नहीं है, रोहिणी मैया सम्मिलित नहीं। रोहिणी मैया नहीं सम्मिलित तो अब कह रही हैं यशोदा जी का मन नहीं लग रहा कि मेरी प्रिय सखी रोहिणी आज नहीं आई। रोहिणी मैया क्यों नहीं आई, इसलिए कहते हैं कि जिसका पति परदेश में हो तो उसको शास्त्र में ऐसा आता है कि उसको खेल उत्सव या उत्सव में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, अधिक श्रृंगार नहीं करना चाहिए, खेल कूद में नहीं जाना चाहिए पति अगर प्रदेश में है। तो इस कारण से रोहिणी मैया नहीं आ रही। दूसरा कारण है बलराम जी जब से हुए हैं 1 साल हो गया है, 1 साल बलराम जी को हुए हो गए हैं। बलराम जी ना देखते हैं ना बोलते हैं, चुपचाप लेटे हुए हैं। अब ऐसे में सोच करके जाती हैं कि बताओ मेरा बालक इसको कहाँ छोड़ूंगी, ना बोलता है ना देखता है ना रोता है, क्या करे, सोच में है रोहिणी मैया। उसी समय माँ यशोदा आती हैं और रोहिणी से कहती है अरे बहन आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या मेरे लाला हुआ। रोहिणी मैया कहती है नहीं बहन ऐसी बात नहीं है, मैं केवल इसलिए नहीं गई कि ये लाला है, इसकी देख रेख करनी पड़ती है। तो नहीं, कहती है लाला को ले चल, मेरे लाला के पास पलंगे में लिटा देना और हम आप प्रेम से बधाई मनाएंगे। तो आज बलराम जी को लेकर के चली हैं रोहिणी मैया और जा करके रोहिणी मैया ने भगवान श्री कृष्ण जी को, श्री कृष्ण जी के पास बलराम जी को रोहिणी मैया ने लिटाया
जैसे लिटाया, जैसे स्पर्श हुआ बलराम जी का और भगवान श्री कृष्ण जी का, वैसे ही आज बलराम जी खिलखिला कर हंस उठे, आंखें खोल दिया कि हमारे जो भाई या शेषा अवतार हैं महाराज बलराम जी और राम अवतार श्री कृष्ण जी हैं, तो कहते हैं हमारे प्रभु आ गए। अब बलराम जी हंसने लगे प्रसन्नता से। अब रोहिणी मैया को हुआ आनंद, रोहिणी चा महाभागा नंद गोपाभिनंदिता बेचरद दिव्यवासः श्रुतकंठाभरण भूषिता। रोहिणी चा महाभागा, आज रोहिणी जी महामना हो गई। क्यों? जो बालक साल भर से ना देखा था, ना बोला था, ना हंसा था, हंसते थे प्रभु, आज भगवान का स्पर्श होते ही भगवान बलराम जी किलकारी में मार के हंसने लगे और पैर चलाने लगे, आंखें खोल के देखने लगे भगवान को। तो रोहिणी मैया कहती है अभी तक आपके हिसाब से नंदोत्सव मनाया गया, अब मेरे हिसाब से नंदोत्सव मनाया गया। रोहिणी मैया जाती हैं, 84 गज का लहंगा पहनती हैं, ढोलक लेती हैं और कहती हैं आज मेरे हिसाब से पुनः नंदोत्सव मनाया जाएगा। रोहिणी मैया प्रसन्न हो गई बालक के खुशी में और प्रेम पूर्वक दोबारा से नंदोत्सव मनाया रोहिणी जी के साथ में। और इतना आनंद हो रहा है भगवान के जन्म पर कि सभी प्रसन्न हैं और ये भूल ही गए 6 महीने कैसे बीत गए। कंस का कर देना पड़ता था नंद बाबा को। क्यों देना पड़ता था? क्योंकि 9 लाख गईएं थी। अब जैसे आता है कि व्यापार ज़्यादा है तो भैया टैक्स लगेगा, अब ये नियम है। तब ये नियम रहता था कि जितने जिनके धन है, पहले गौधन ही सबसे बड़ा धन माना जाता था। आज कलयुग में गौ माताओं की क्या दशा हो रही है, लोग दूध खा करके छोड़ दे रहे हैं। गौ माता में कह रहे हैं सभी देवी देवताओं का वास होता है और जिस कामना से व्यक्ति उस गौ माता की सेवा करता है, राजा दिलीप की कथा सुन लीजिए। और महाराज वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी की भी गौ माता के पीछे ही युद्ध छिड़ा हुआ था कि वो एक बार विश्वामित्र जी गए, जब गौ माता की कृपा से उन्होंने 56 भोग तैयार कर दिया। विश्वामित्र जी सोचते हैं कि बताओ इतनी जल्दी कैसे हो गया, तो वशिष्ठ जी कहते हैं ये सब गौ माता की कृपा है। तब कहते हैं महाराज विश्वामित्र जी ने कहा ये गौ माता मुझे देनी पड़ेगी। नहीं, कहते हैं महाराज इससे मेरी मैं सेवा करता हूँ, दीपक जलाता हूँ, हवन करता हूँ, ये गौ माता नहीं दे सकता। तभी कहते युद्ध अपने सारे शस्त्र अस्त्र, विश्वामित्र जी क्षत्रिय हैं तो चलाने लगे, पर वशिष्ठ जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आज कलयुग में महाराज सब विपरीत चल रहा है, पर सबसे पहले पूर्व में गौधन ही सबसे बड़ा धन होता था, गौदान ही सबसे बड़ा दान होता था। तो महाराज गौ माता की पूजा भगवान ने भी किया है, इसी कार्तिक मास में किया है। जो गोपा अष्टमी कल नहीं परसों है, गोपा अष्टमी से भगवान ने गौ माता की पूजा करके गौ चारण किया है। गौओं के पीछे पीछे जा करके जंगल में सभी जगह सेवा किया। महाराज भगवान कह रहे हैं कि हम जब गोपाल नाम है भगवान श्री कृष्ण जी का, तो हम आपका भी धर्म बनता है
कि हम आप भी अपने धर्म में और अपने कर्म में रहें, तो जितना हो सके अपने धर्म को बचा करके रखना चाहिए। आज कर देने के लिए महाराज नंद बाबा कंस जी के यहाँ चल देते हैं। उनको एक याद आती है कि बताओ कितने दिन बीत गए, मैं तो कर देना ही भूल गया। आज नंद बाबा कर देने के लिए जाते हैं। गोपान गोकुल रक्षायां निरूप मथुरां गतः नन्दाकंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। गोपाल गोकुल रक्षायाम, गोप वालों को महाराज नंद बाबा ने कहा, अब आप यहाँ नंदोत्सव बनाना, देख रेख करना, और मैं ये कर देने के लिए मथुरा जा रहा हूँ, और आप प्रेम पूर्वक आनंद मनाना, और इसके पश्चात मैं कर दे के आ रहा हूँ। आज महाराज नंद बाबा के यहाँ, नंद बाबा जा करके कंस के यहाँ पहुँचे हैं। कंस ने पूछा, इस बार बाबा लेट कैसे हो गए, क्योंकि 6 महीने तक उत्सव मनता रहा। तो नंद बाबा कहते हैं, आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से हमारे घर एक लाला ने जन्म लिया है, उसी के आनंद में डूबे हुए थे, तो कर की याद भूल गई थी, हमें क्षमा करें। तो कंस कहता है, अरे तुम्हारा लाला जुग जुग जिए, 90 साल की अवस्था में आपको लाला हुआ, खूब जुग जुग जिए, सभी शत्रुओं को मारे, ये नहीं जान रहे कि महाराज हमारे शत्रु हैं, महाराज भगवान ने जन्म ले लिया है। आज इधर जैसे वसुदेव जी देखा कि नंद बाबा भूले घूम रहे हैं, क्योंकि इधर मीटिंग बन चुकी थी, रात में सुना था, क्योंकि जब वो कन्या हुई थी नंद बाबा के यहाँ पर, तो वसुदेव जी बदल के लाए थे, भगवान कृष्ण जी को वहाँ रखाए थे, कन्या लाए थे। कन्या को लाने पर जब कन्या को उसने पटकना चाहा, तब वो लात मार के ऊपर गई और आकाशवाणी किया था कि आपको मारने वाला जन्म ले चुका है। अब जब ऐसा कहा था कि जन्म ले चुका है, तब महाराज आज कंस ने रात में सलाह बनाई कि कैसे उसे मारा जा सके। तो पूतना थी राक्षसी, पूतना राक्षसी थी, तो पूतना कहती है, मैं आपका काम करूंगी। कैसे? कहती है, मैं जा करके सभी बालकों को दुग्ध पान करा करके, स्तनों में जहर लगा करके सभी बालकों को, अभी जो बालक हुए हैं उनको मार देती हूँ। तो ये सूचना महाराज वसुदेव जी दे रहे हैं, किनको? नंद बाबा को इशारे में कह रहे हैं कि महाराज आप ज्यादा देर तक नहीं, पहले जाते ही महाराज प्रश्न करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो
कहता एकावशिष्टा वर्जा कन्या सापि दिवं गता। नंद बाबा वसुदेव जी से कह रहे हैं महाराज हमें बड़ा दुख है। क्यों? आपके बालकों को श्री कंस ने मार दिया है और एक बच्ची हुई तो उसको भी मारना चाहा तो वो आकाश में चली गई। तो कहते हैं ये दुख हमको भी है। नंद बाबा कह रहे हैं वसुदेव जी से पर आप दुख ना मानो, आपका लाला मेरा लाला एक ही है। मेरे घर जन्म लिया तो आपका ही है। नंद बाबा वसुदेव जी से कह रहे वसुदेव जी को तो सब जानकारी ही है कि ये हमारा ही है। तो इसलिए उन्होंने कहा आप यहाँ मेरी ज्योतिष कह रही है कि ज्यादा देर ना टिके, मथुरा में आप ज्यादा देर ना टिके क्योंकि यहाँ मेरा मत मेरी ज्योतिष कह रही है कि आपके गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है। आप अति शीघ्र जाइए। अब नंद बाबा को जैसे वसुदेव जी ने कहा तुरंत महाराज वसुदेव जी के कहने पर नंद बाबा गोविंदाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, नारायणाय नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, सीतारामाभ्याम नमः भगवान का नाम सुमरन करते चले जा रहे हैं कि कोई परेशानी हमारे गोकुल में ना आए, हमारी बालक की रक्षा करे सभी देवी देवता। ऐसा मन में स्मरण करते चले जा रहे हैं। पर वो मीटिंग होने के वक्त की बहन पूतना तो ये क्या करती हैं, अब ये जा रही हैं गोकुल में मारने के लिए बच्चों को। कंसेन पिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशोश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंसेन पिता घोरा पूतना, पूतना उसका नाम क्या है? पूतना। उसका काम है छोटे बच्चों को मारना। पूतना जहां बचाए वही पूतना है। तो पूतना कंस के कहने पर आज रूप बदल कर, राक्षसी है पर रूप बदला उसने, इतना अच्छा स्वरूप बनाया कि भैया कोई बीच में कह ना सके। जैसे आज का जमाना चल रहा है, कोई फंक्शन चल रहा हो, आप अच्छे कपड़े, अच्छे गंजीर सोना पहने अच्छे लग रहे हैं तो सब देखेंगे, सब सोचेंगे कि ये कौन है, पर कोई लगाएंगे ये उनके परिचित होंगे, उनके परिचित होंगे। अब इतना बड़ा उत्सव मन रहा है, अब किनके परिचित है तो पर पूछने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। और वो भी महाराज जाते हैं प्रेम से, वो भी सम्मिलित हो जाते हैं। तो इसी प्रकार पूतना आज ऐसे सजी कि कहते हैं गोप्या श्रियम दृष्टु मिवागताम पतिम। ऐसा श्रृंगार बनाया कि जैसे श्री देवी मतलब लक्ष्मी मैया श्रियम दृष्टु मिवागताम, ऐसी लग रही है कि साक्षात वैकुंठ से श्री देवी जी मैया लक्ष्मी मैया आ रही हैं। ऐसा देख करके कीड़ा करती हुई महारानी पूतना जो है तो वो कमल का पुष्प लिए हुए आ रही है और झुंड में
गोपियों का जो झुंड बरसाना से आ रहा था लाला की बधाई देने के लिए, उसी झुंड में मिल जाती है और सबके साथ उसी प्रकार नाचने गाते पहुंच जाती हैं नंद बाबा के यहाँ। सीधा भगवान ने माया किया कि ये और कहीं जाएगी, क्योंकि भगवान जानते हैं ये जहर पिलाएगी, छोटे छोटे बच्चे मरेंगे। तो इससे बचने के लिए भगवान माया करते हैं कि वहाँ उत्सव मन रहा है, तो गोपियों के साथ में सीधा भगवान के पास ही पहुंच जाते और जा करके यशोदा रानी पूछती है, अरे सखी आपका परिचय? अरे अरे आप बहन भूल गई, मैं मामा की बुआ की बेटी हूँ, आमा रिश्ते में बहन लगती हूँ। अरे यशोदा मैया ध्यान कर रही है, सोच रही है कि कौन है, पर कहते चलो बहन आप जो हैं तो बाद में देखेंगे, अभी तो उत्सव मनाएं। तो कहती है पहले पूतना कहती है मुझे लाला के दर्शन बता दो कहाँ होंगे। तो यशोदा मैया कह रही है कि आप जाओ जाओ, ये आगे लाला पलना में पड़ा हुआ है, आप उसे बधाई दे आओ, देखाओ। अब यशोदा माँ के कहने पर पूतना पा गई समय और जा करके महाराज पलने में लेटे हुए भगवान श्री कृष्ण जी को पूतना देख करके अति प्रसन्न होती है और सोचती है कि अब तो तुरंत मार ही दिया जाए, उधर बधाई में ये लोग लगे हुए हैं और इधर मैं अपना काम कर दूं। उसी समय क्या किया भगवान, जैसे पूतना ने देखा तो भगवान ने आंखें बंद कर लिया। क्यों बंद कर लिया? इस पर ऋषि मुनियों ने कई दृष्टांत दे दिया। पहले तो सोचते हैं कि भगवान सोचते हैं कि बताओ शुरू में ही दुष्ट पूतना का दर्शन क्या करना, आंखें बंद करो, अभी कोई लीला भी नहीं। भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिया। फिर दूसरा भाव संत जी कहते हैं पूतना बन के आई थी मायावती, माया से रूप बनाया था ना उसने, तो वो है मायावती। और भगवान है मायापति, भगवान है मायापति। भगवान ने सोचा कि अगर मैं देखता रहा, मैं अपनी माया चलाया तो इसकी मायावती की सारी माया हो जाएगी। फिर तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। दूसरे महाराज कहते हैं नहीं नहीं, भगवान को लगा कि ये जहर पिलाने के लिए आई है। भगवान आए हैं खाने के लिए माखन मिश्री, तो वो सोच रहे हैं आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं। महाराज भोले बाबा जहर पीने का तुम्हें अभ्यास, आप आओ आप जहर पियो, मैं तो खाऊंगा माखन मिश्री। आंख बंद करके भगवान भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं। दूसरे संत कहते हैं नहीं महाराज, भगवान के आंखों में एक में सूर्यलोक एक में चंद्रलोक, तो दोनों ने पट बंद कर लिया, दोनों रास्ते बंद कर दिया। सूर्यलोक से भी न जाए चंद्रलोक से, क्योंकि पापनी है। फिर महाराज कई मत आए हैं संतों के, और पूर्व जन्म की भी याद आती है कि मैं रामावतार में एक बार एक आई थी राक्षसी सुंदरवन की, शूर्पणखा रावण के बहन। शूर्पणखा बन ठन के गई थी महाराज राम जी के पास।
कछु मन माना तुम्ही निहारी। कहती है इतनी सुंदरी बनी थी कि राम जी से कह रही थी कि कछु मन माना, थोड़ा लग रहा है कि मेरे लायक है आप, कछु हृदय में ऐसी वेदना है। पर भगवान तब उससे आंख नहीं मिला रहे थे, तब मां जानकी जी थी, सीता ही प्रभु भगवान सीता जी की तरफ चित्त करके आंखें करके बोलते हैं। और यहाँ याद कर रहे हैं, वहां जानकी मैया थी, जानकी जी थी, और यहाँ तो कोई नहीं, तो इसलिए कहते हैं आंख बंद करके राधा रानी मैया का ध्यान कर रहे थे, आओ मदद करो। जैसे रामा अवतार में आपने जानकी जी बन करके हमारी मदद किया, तो कह रहे कि तुम सम पुरुष ना मोसमना, तुम सम पुरुष नामो समनारी, तुम सम पुरुष नामो समनारी, तुम सम पुरुष नामो समनारी, यह संयोग विधि रचा विचार, सूपनाखा बात करती थी महाराज, तो भगवान जानकी जी की तरफ देख करके इशारा करते थे। तो यहाँ राधा रानी मैया की का ध्यान कर रहे हैं श्री कृष्ण भगवान कि अब आप ही रक्षा करें। कई भाव हैं, आइए हम आप लोग कथा में चलते हैं। अब ये प्रभु की लीला है, प्रभु जाने क्यों आंखें बंद की। तो विबुद्धतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमिले निमीलिते क्षणः अदन्तमारोपयदङ्कमन्तकम् यथोरगं सोक्तमबोधिरज्जुधि। भगवान परम पिता परमात्मा ने अपनी आंखें बंद कर लिया। तो आंखें बंद किए बालक को देख करके पूतना ने सोचा यह अवसर बहुत अच्छा है। पूतना ने तुरंत पालने से भगवान को उठाया और उठा करके तुरंत स्तनपान कराने लगती है। तो कहते हैं गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्यत प्राणै समं रोष समन्वितोऽपिबत्। गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्यत, दुग्ध पान किया पहले भगवान ने। दूध पीते पीते कहते सारी उसकी शक्ति भी खत्म कर दिया। अब ऐसा लग रहा है प्राण ही समम, प्राण ही पूतना को लग रहा है कि प्राण ही निकल जाएंगे, ये कैसे बालक दूध पी रहा है। तो अब वो घबराने लगी, तो लेकर के बालक को भगी उड़ी और कहते राक्षसी रूप रख दिया विकराल। तो आज पूतना भगवान को लेकर के मथुरा की ओर जा रही है, पर भगवान कहते हैं धीरे धीरे उसको कहते हैं
बीच में ही प्राण समम पिबती, उसके प्राण तक पी गए पूतना जी के, और वो धड़ाम से उड़ रही थी तो गिरी। तो जब गिरी तो कहते हैं महाराज इतनी बड़ी थी कि जो बगिया थी महाराज नंद बाबा की वो नष्ट हो गई थी उसके गिरने पर। बहुत से वृक्ष, क्यों कहते 3 गभ्युति की थी, 18 किलोमीटर पूतना। आप लोग भी चित्र में देखते हैं, भगवान चित्रों में देखते हैं कि नसेनी से लगा करके उतार रहे हैं, कोई बालों से चढ़ के पूतना की पकड़ करके भगवान को निकाल रहे हैं। ये आप हम लोग भी चित्रों में भगवान की लीलाओं में दर्शन करते हैं। इतनी बड़ी थी कि सीधा सीधा बालक भगवान को वहां से उठाने के लिए किसी को सीधा जगह नहीं मिल रही। दूसरे तो संत कहते हैं महाराज कान गिरा कानपुर में, हल्के गिरी अलीगढ़ में, और वो तो संतों के भाव है महाराज। पर 3 गभ्युति का इसमें आया है। 18 किलोमीटर 6 कोस की पूतना थी। तो जब पूतना गिरी, जब लौट करके आए महाराज नंद बाबा और गोप ग्वालों ने देखा भगवान वहां पर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं ऊपर से। अरे कहते हैं ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। सभी लोग सोच में पड़ गए। नंद बाबा कह रहे हैं बालक को जल्दी निकालिए, मैं भगवान का जाप करते हुए आया हूँ। वसुदेव जी ने कहा था कि उत्पात आने वाला है आपके गोकुल में, मैंने भगवान का नाम जाप किया, इसीलिए आज बताओ ये राक्षसिनी अपने आप ठोकर लगने से गिर गई और मर गई। अरे भैया ठोकर लग के गिरती तो ऐसे मुंह के बल गिरती, वो तो कैसे गिरी, सीधा गिरी। पर अपने अपने भाव में कहते हैं महाराज, सभी गोपी ग्वाल कह रहे हैं कि हमारी तो आज भगवान ने रक्षा किया, इतनी बड़ी राक्षसिनी बताओ न जाने कैसे मर गई, कैसे हो गया। सभी गोपी ग्वाल यही सोच रहे हैं बार बार, और लाला को जा करके उठा करके लाते हैं, और इधर लाला को ले जा करके यशोदा माँ जी के पास जाते हैं। यशोदा जी के पास देते हैं, कहते हैं परीक्षा कैसे हो लाला की, कि ये ठीक है कि नहीं। तो कहते हैं माताओं की परीक्षा होती है कि बालक को दूध पिलाने लगती हैं, अगर वो प्रेम से दुग्ध पान कर लिया तो कहती हैं ठीक, नहीं तो समस्या। आज यशोदा मैया ने पिलाया दुग्ध, प्रेम से भगवान ने दुग्ध पान किया। इधर पूतना को मरने के बाद सभी गोपी ग्वालों से नंद बाबा कह रहे हैं लाइए कुल्हाड़ी, और जो अगल बगल के वृक्ष हैं इनके हाथ हैं, इनको काट के एक जगह कीजिए और इसमें आग लगाइए, नहीं बहुत दुर्गंध होगी। क्यों, इतनी बड़ी है